इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक नया चैप्टर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन करा चुके हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट हमने डाले हुए हैं। उनमें भी हम आईआईटी जेईई नीट के क्वेश्चंस या उससे ऊपर लेवल की सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे टाइम टू टाइम। पर अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हम रेडॉक्स रिएक्शन जो हमने 11th में भी पढ़ चुके हैं उससे हम बेसिक कनेक्ट करेंगे इस चैप्टर को। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बताएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है उसके बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। फैराडेज लॉज देंगे। रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी को भी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कोलाश लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ईसीएस, उसके एप्लीकेशन, नर्स इक्वेशन, कंसंट्रेशन सेल, प्राइमरी सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल, कोरोजन और हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, सम यूज पर आसपास के बारे में हम बात करने वाले हैं इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। आखिरकार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, पहले इस पे बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। अगर एक सिंपल वे में बात करें कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the production of electricity from the energy chains during a chemical reaction and uses of electrical energy to carry out chemical transformation। यूँ कहें आप कि जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन आप केमिस्ट्री की जिस ब्रांच के अंदर आप डील करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हो रही है, तो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है हमारे पास। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने से पहले हमें ये भी बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। जो फेराडे का कॉन्सेप्ट था, और फेराडे के कॉन्सेप्ट ने ये बताया कि जब हम किसी भी आयंस को यानी कि आयनिक सॉलिड को अगर हम उसे डिसोल्व करते हैं तो अपने आयनों में वो टूट जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट when electric current is passed through either its aqueous solution or molten state। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को अगर जितने मटेरियल है हमारे, वो मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जिसे पानी में या पिघालने पर वो अपने आयंस में टूट जाता है, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और इस प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट इज पास करते हैं आइदर एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट, तो वो अपने आयनों में टूट जाता है। जैसे हम बात कर लें यहाँ पर NaCl की, तो NaCl आपके पास में यहाँ पर जब इसे NaCl को आपने एक्वस सॉल्यूशन में यानी कि पानी में आपने डाल दिया, इसमें लिक्विड फॉर्म में ले लिया आपने, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाता है। इस घटना को इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, इस फिनोमिना को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। अब इस बात को हम बोल रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू आइदर इट्स एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। इसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ये इलेक्ट्रोलाइसिस आपके पास होता है। क्या होता है आपके पास में? इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। अब इस बात को कुछ इस तरीके से समझते हैं, इस बात को कुछ इस तरीके से समझते हैं कि ये आपके पास एक बीकर है, ये आपके पास एक बीकर है, यहाँ बना लेते हैं एक बीकर यहाँ, ये आपके पास एक कंटेनर है यानी कि बीकर है आपके पास में, और एक बीकर में आपने यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड कुछ इस तरीके से आपने डिप किए हुए हैं, ये इलेक्ट्रोड आपने लगा दिए और इसका कनेक्शन आपने एक बैटरी से करना है। एक बैटरी से आपने इसका कनेक्शन करना है। ये आपने एक बैटरी से इसका कनेक्शन आपने ऐसे करके यहाँ पर एक बैटरी से कनेक्शन कर दिया है। अब इसमें आपने कोई एक यहाँ पर वाटर भर लिया है, चलो वाटर, और वाटर के अंदर आपने डाल दिया है NaCl। ये NaCl आपने डाल दिया है। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर NaCl है और आपने इसको इसमें पानी में उसके अंदर डाल लिया। तो आपने देखा
कि जब इसमें आपने एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव बनाया तो आपने देखा यहाँ पर कि जो NaCl है, जब ये NaCl अपने Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो गया तो Cl पर नेगेटिव चार्ज आया और ये Cl अपने पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट कर रहा है और ये अपने नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट इन ए कंटेनर मेड ऑफ आइदर ग्लास और एनी अदर सुटेबल मटेरियल विच इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कंटेनर जो बना है आपके पास है वो एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, ग्लास का बना है या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बना है। उसमें NaCl पानी के अंदर डाला, आपने देखा जब बैटरी से कनेक्ट किया तो जो NaCl अपने आयनों में ब्रेक डाउन हुआ है वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, वो आपने देखा कि जो Cl है वो पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट कर रहा है, Na नेगेटिव की तरफ मूवमेंट कर रहा है। At the respective electrode, the ions get rid to their change into neutral species, and this is known as the primary change। यानी कि अगर आपने देखा कि जो Na है अपने पास में, यहाँ पर Na है, आपने यहाँ पर Na पॉजिटिव है, ये अपने खोए हुए इलेक्ट्रॉन को वापस लेना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है और एक न्यूट्रल स्पेसीज में आना चाहता है। और ये घटना कहाँ हो रही है? इस पॉजिटिव पे हो रही है। और पॉजिटिव को आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? कैथोड। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? कैथोड। और ये आपके पास में एनोड है, एनोड है यहाँ पर, ये एनोड है आपके पास में। मतलब एट द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड द आयन गेट rid टू देयर चेंज and change into neutral species and this is known as primary change। ये बोला मैंने आपको। और जो Cl है आपके पास से, Cl है, ये एक फालतू इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, तो ये क्या है? Cl, ये Cl न्यूट्रल स्पीसीज में बनना चाहता है यहाँ पर। अब मैं ये मान लो सपोज करो 2 है तो यहाँ पर 2 आपके पास में बन गया, यहाँ पर 2 हो गया, ये सॉलिड स्टेट में आ गया आपके पास में। ये 2Cl नेगेटिव है आपके पास में, 2Cl, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को इसने रिमूव कर दिया। ये सारा प्राइमरी चेंज है। प्राइमरी चेंज क्या है? ये प्राइमरी चेंज, ये भी आपके पास में क्या है? प्राइमरी चेंज है आपके पास, प्राइमरी चेंज है आपके पास यहाँ पर, ये प्राइमरी चेंज है। अब ये तो Cl स्टेबल नहीं हो सकता है भाई, ये Cl आपस में, 2 Cl आपस में अपने जो इलेक्ट्रॉन है आपस में बॉन्डिंग बनाएंगे और Cl2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि Cl2 में कन्वर्ट हो गई, ये Cl2 में कन्वर्ट हो गई। ये सेकेंडरी चेंज है आपके पास में। ये क्या है आपके पास में? सेकेंडरी चेंज है। मतलब प्राइमरी चेंज क्या होता है? द कन्वर्जन ऑफ आयन, the conversion of ion into neutral species at their respective electrodes is called primary change। Na पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, Na बना लिया, Cl नेगेटिव ने एक इलेक्ट्रॉन आपके पास में रिलीज किया तो वो क्या? Cl बना लिया। पर जब 2 Cl आपस में कंबाइन हो गए, द प्रोडक्ट फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ ए प्राइमरी चेंज मे बी कलेक्टेड एज सच और इट्स मे बी अंडरगो ए सेकेंडरी चेंज टू फॉर्म फाइनल प्रोडक्ट Cl2। तो ये आपके पास Cl आया, ये अनस्टेबल है। ये क्या है? अनस्टेबल है। ये स्टेबल नहीं रह सकता नेचर के अंदर। जब ये 2 अनस्टेबल आपस में कंबाइन होकर के एक स्टेबल प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो Cl2 बना है मेरे पास, तो वो एक सेकेंडरी चेंज है। Cl2 का फॉर्मेशन सेकेंडरी चेंज है। और Na पॉजिटिव से Na सॉलिड या Cl, आपने देखा कि जो Cl मेरे पास नेगेटिव बनना था उससे Cl का फॉर्मेशन, ये प्राइमरी चेंज है। इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ इसका क्या इंपॉर्टेंस है? डे टू डे लाइफ में क्या यूज इसके पास हमारे पास बन रहा है यहाँ पर? पहला तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस बाय वाटर। सेकेंडली इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन में इसका यूज किया जाता है। थर्ड, इसमें प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। फोर्थ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैवी वाटर और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में इसका यूज। इसके अलावा बहुत सारे इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं, आप इसको सर्च कर सकते हैं, आप इसको ढूंढ सकते हैं। अब मेरे पास क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि भाई ये जो प्रोसेस हो रही है आपके पास में, ये जो चेंज की हो रही है, आखिर ये इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस हो रही है, पर ये जो
जो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है आपके पास में, ये कितने तरीके की होती है, इसके पीछे की थ्योरी क्या है, हम वन बाय वन उसी पर बात करते हैं। तो देखो 11th में आपने पढ़ा है, 11th में आपने पहले से स्टडी कर रखी है कि जो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो हम थोड़ा फिर वापस आते हैं अपने उसी पॉइंट पर। आपने, मैं बहुत ज़्यादा रिडॉक्स पे नहीं एंट्री करूँगा, बहुत सिंपल तरीके से मैं बात करूँगा कि जो रिडॉक्स होता है, आपने देखा रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन वो साइमल्टेनियसली हो, वो रिडॉक्स रिएक्शन आपके पास होती है। अब मैं आपके पास में यहां पर बात करूं कि रिडॉक्स भी दो तरीके से क्लासिफाइड होती हैं। एक होता है साहब डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, ये आपके पास होता है, और एक होता है आपके पास में इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन ये आपके पास होता है, ये इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन आपके पास में होता है। अब मैं वन बाय वन करके बात करता हूं कि डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है। आपने देखा कि एक कंटेनर आपने लिया, यहां पर एक बीकर ले लिया और उस बीकर के अंदर यहां पर CuSO4 का सॉल्यूशन भर लिया। आपने यहां पर कोई वायर लेकर के, जिंक का एक वायर ले लिया, Zn वायर या Zn रोड आपने ले लिया, जो भी आपने लिया है। आज देखेंगे जब आपने यहाँ पर कॉपर सल्फेट जिसका कलर ब्लू होता है, ब्लू, अब वो कलर क्या होगा, वो कलर जो आपने देखा जब जिंक रोड को इसके अंदर ऐड किया तो जो ब्लू कलर था धीरे धीरे डिसअपियर होने लगा, और कुछ समय बाद ये इलेक्ट्रोड यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया और यहाँ पर कुछ मटेरियल है हमारे पास यहाँ पर इकट्ठा हो गया। इसके पीछे की केमिस्ट्री जानने की कोशिश की तो आपने पाया कि जो CuSO4 है उसने Zn से रिएक्शन की होगी, ये एक्वस फॉर्मेट में है और ये सॉलिड फॉर्मेट में है। तो अल्टीमेटली आपके पास में यहाँ पर ZnSO4 बना होगा यहाँ पर, और ये एक्वस स्टेट में आ गया होगा आपके पास में, और Cu आपके पास में यहाँ पर सॉलिड में। ये केमिस्ट्री आपने की। अल्टीमेटली आपने देखा कि Cu 2 पॉजिटिव के फॉर्मेट में था। देखो यहाँ पे Cu 2 पॉजिटिव में है, SO4 2 नेगेटिव में है। यहाँ पर इसके पास अभी कोई स्टेट नहीं है, तो यहाँ पर Zn क्या हो गया, 2 पॉजिटिव फॉर्मेट में हो गया आपके पास। तो आई भाई मेरे Cu से बन गया Cu और Zn से बन गया Zn। अल्टीमेटली Zn को 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, लॉस हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर Cu को 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए। और जहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है ऑक्सीडेशन, और जहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है रिडक्शन। क्या होता है वो, रिडक्शन। अल्टीमेटली अगर एक ही कंटेनर के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं तो इसको बोला जाता है डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोला जाता है, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इन डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन के साथ हम अपनी अगली क्लास में फिर हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।